आज है 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन कैबिनेट के अहम फैसले। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 5 नवंबर को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के लोग 40 के बजाय 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। यही नहीं, महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33% के बजाय 35% तक आरक्षण दिया जाएगा। इस तारीख से शुरू होने जा रही बंपर अग्निवीर भर्ती, भरे जाएंगे कई पद। त्योहारी सीजन में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर किसी युवा का सपना है कि वो भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करे तो उनके लिए सुनहरा मौका आने वाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हेडक्वार्टर मध्य भारत क्षेत्र के तहत 11 से 14 नवंबर तक वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग का एक्शन, विजयपुर एसडीएम हटाई गई। मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत के बाद श्योपुर जिले के विजयपुर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया। चुनाव आयोग ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर संज्ञान लिया। इलेक्शन कमीशन की जांच में विजयपुर एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर उदयवीर सिंह सिकरवार पर लगे आरोप सिद्ध हुए। रेलवे ने एक ही दिन में जनरल टिकट से कमाए 18 लाख, एक महीने में 1.63 करोड़ का जुर्माना वसूला। दीपावली पर ट्रेन में अच्छी भीड़ रही। इसके चलते कई ट्रेन में तो पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। ट्रेन के अधिकांश कोच फुल रहे, वहीं यात्रियों को जनरल टिकट से ही ट्रेन में घुसने का मौका मिला। इसको देखते हुए रेलवे ने जनरल टिकट से काफी कमाई की। रेलवे ने एक ही दिन में जनरल टिकट से 18,73,000 रुपए कमाए हैं। यात्रा के दौरान ऐसे 29,831 से अधिक लोग पकड़े गए जिनके पास यात्रा या प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था। बदलने वाला है मौसम। 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड। मध्य प्रदेश में कई जिलों में रातें सर्द होना शुरू हो गई। वहीं दिन के मौसम में भी गर्मी से राहत मिल गई। ग्वालियर शहर की बात करें तो दक्षिण पूर्व हवा शांत होने से ग्वालियर शहर के मौसम में बदलाव आया। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार धीरे धीरे तापमान में गिरावट आएगी। तीसरे सप्ताह से शहर में सर्दी बढ़ सकती है। 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। अक्टूबर में छुट्टियों का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि अब नवंबर में भी खत्म नहीं हो रहा। पहले नवंबर में 1 तारीख को छुट्टी थी। इसके बाद कई जगह छठ की भी छुट्टी घोषित की गई। इसके बाद अब कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसमें स्कूल, ऑफिस, सरकारी दफ्तर, बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। उज्जैन में बनेंगे 4 नए ग्रेड, जमीन के अंदर बिछेंगे तार। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन में बिजली समस्या खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली। यहां सिंगस 2028 का आयोजन होना है, जिनमें बिजली व्यवस्था के लिए करोड़ों के काम किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शहर में 4 नए ग्रिड बनेंगे, नई बिजली लाइन डलेंगी और भूमिगत केबल का काम भी किया जाएगा। बिना पुस्तक के शुरू हुई पढ़ाई, छात्रों ने समझा शैक्षणिक वातावरण। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सीधे क्लासरूम में पहुंचना और मोटी मोटी किताबें खोलकर पढ़ाई में जुटने के बोझिल करने वाली प्रक्रिया में अब बदलाव किया गया। कृषि महाविद्यालय में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत अब दीक्षारंभ कार्यक्रम के तहत की गई। इसमें नव प्रवेशित छात्रों को पहले एक पखवाड़ा बिना क्लास और किताबों की शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों से अवगत कराया गया। एमपी हाईकोर्ट ने यूट्यूब, एक्स, मेटा, राज्य केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। एमपी हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है। लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। दमोह के डॉक्टर विजय बजाज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, मेटा प्लेटफॉर्मर्स, यूट्यूब, एक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई अब 3 सप्ताह बाद होगी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा।
उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले हफ्ते 3 दिन के अंदर हुई 10 हाथियों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हाथियों की मौत कोदो बाजरा में साइक्लोपियाजेनिक एसिड पाए जाने से हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में साइक्लोपियाजेनिक एसिड पाया गया है। इसे खाने से हाथियों की मौत हुई। रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर पर मिलेगी 55% सब्सिडी। इस समय देश के कई राज्यों में खरीफ सीजन की फसल धान सहित अन्य फसलों की कटाई और विक्रय का काम चल रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से फसल कटाई के कृषि यंत्रों मशीनों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को धान काटने वाले चैन हार्वेस्टर की खरीद पर 55% तक सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक प्रदेश में धान की फसल का अधिक क्षेत्राच्छादन अनुसार कुल 13 जिलों में कृषि यंत्र ट्रैक टाइप पैडी हार्वेस्टर हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में संरक्षित की जाएगी औषधीय गुणों से भरपूर खुरासानी इमली। मध्य प्रदेश में खुरासानी इमली को संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए इसकी खोज प्रदेश भर में की जाएगी। धार जिले के मांडू में पाई जाने वाली प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष खुरासानी इमली के वन मंडलों में खोज करने के लिए वन मुख्यालय ने सभी डीएफओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। 11 नवंबर को ओमकारेश्वर से शुरू होगी 50 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा। निमाड़ और मालवा के ग्रामीणों की आस्था और विश्वास से जुड़ी मां नर्मदा की 5 दिवसीय और 49वीं धार्मिक ओमकारेश्वर नर्मदा लघु परिक्रमा पंचकोशी यात्रा 11 नवंबर से शुरू होगी। करीब 50 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में हजारों श्रद्धालु ओमकारेश्वर से अंजरूद, सनावट, टोकसर, सीमंडला, बड़वा, सिद्धवरकूट होते हुए वापस 15 नवंबर को ओमकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। ग्वालियर शहर में पहले दिन बने बुजुर्गों के 241 आयुष्मान कार्ड। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की शुरुआत कर दी गई। बतौर अभियान आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जय आरोग्य अस्पताल के साथ जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई। पहले दिन 241 आयुष्मान कार्ड बने। प्रक्रिया के दौरान सर्वर डाउन की समस्या सामने आई। इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बुजुर्गों का आधार कार्ड अपडेट होने के साथ EKYC जरूरी है। वन विहार, जू और पार्क में घूमना हुआ महंगा, रात में भी ले सकेंगे सफारी का आनंद। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वन विहार उद्यान राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर और मुकुंदपुर चिड़ियाघर मैहर में पर्यटकों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर दी है। प्रवेश शुल्क 25 रुपए से लेकर 2200 रुपए निर्धारित किया गया। ये वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील की गई। हालांकि बैटरी चलित वाहनों से भ्रमण पर बढ़ी हुई दरों का केवल 75% शुल्क ही लगेगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी पुनरारंभ करेगी PhD प्रोग्राम। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में PhD प्रोग्राम फिर से आरंभ होगा। इसी सत्र में प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप और शुल्क का निर्धारण कर लिया गया है। संबंधित संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अनुरूप ही उसमें PhD का शुल्क होगा। सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते डायल 100 में नहीं पहुंच पा रही थी 25% कॉल। पुलिस की सहायता के डायल 100 में मदद मांगने वालों में लगभग 25% लोगों के फोन कॉल सेंटर में नहीं पहुंच पा रहे थे। मंगलवार शाम तक ये दिक्कत रही। सॉफ्टवेयर के कोर स्विच में खराबी के चलते दिक्कत आई। अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियर्स ने स्विच में सुधार कर लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश के डायल 100 वाहनों का कॉल सेंटर भोपाल स्थित भदभदा में रेडियो पुलिस के मुख्यालय में है। सीएम डॉक्टर मोहन ने की कनाडा में मंदिर पर हमले की निंदा। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा के मंदिर पर हुए हमले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल असामाजिक तत्वों ने समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की कठोर निंदा करते हुए कहा कि कुछ शक्तियां समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं का विरोध करेगा। लंपी वायरस का कहर, अब तक 200 पशुओं की हुई मौत। एमपी के नीमच शहर में खतरनाक लंपी वायरस का कोराम जारी है। अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 200 पशुओं की मौत हो गई। ये बीमारी तेजी से फैल रही है। बता दें कि लंपी वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से गायों और भैंसों को प्रभावित करती है। ये बीमारी मच्छरों और अन्य कीड़ों के काटने से फैलती है। हालांकि इंसानों को ये बीमारी नहीं होती है। पानी के लिए उज्जैन में हाहाकार, बाल्टी लेकर महापौर बंगले पहुंचे कांग्रेसी।
महापौर पानी दो प्यासा शहर करे पुकार, नींद से जागो महापौर, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कुछ ऐसे ही नारों के साथ आज मंगलवार को उज्जैन में कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ताओं ने महापौर बंगले पर पहुंचकर हाथों में खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में जल प्रदाय न होने पर आक्रोश व्यक्त किया और ये सीख दी कि अगर आपका अधिकारियों कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है तो आप पद पर बने क्यों हुए हैं। इंदौर की छतरीपुरा मस्जिद पर लगा गजबाए हिंद का पोस्टर। इंदौर की एक मस्जिद पर लगा गजबाए हिंद का पोस्टर शहर में चर्चा का विषय बन गया। इंदौर की विधायक के पुत्र व हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य गौड़ ने इस पोस्टर पर आपत्ति लेते हुए कहा कि जिहादी मानसिकता के जरिए शहर में आतंक को बढ़ावा देने वाले इस पोस्टर को लगाने की अनुमति आखिर किस आधार पर मिली। इसे लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। आपत्ति के बाद पोस्टर को हटा दिया गया। उधर दूसरे पक्ष का कहना है कि पोस्टर में कोई आपत्तिजनक बात नहीं लिखी गई है, यह हर साल लगाया जाता है। भाजपा के चुनाव प्रभारी जिलों में जाकर देंगे चुनाव टिप्स। भाजपा ने प्रदेश संगठनात्मक चुनाव के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इसी क्रम में पार्टी के जिला चुनाव प्रभारी अब जिलों में जाकर 2 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित टिप्स देना और संगठन को मजबूत करना है। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम बोले, भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों को देख तैयार होगा। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट की एक स्टार्ट मीटिंग में कहा कि यह भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए सावधानी पूर्वक तैयार किया जाएगा। इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि किक स्टार्ट मीटिंग मध्य प्रदेश के विकास का ठोस रोड मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण होगी। छतरीपुरा घटना पर मुख्यमंत्री की चेतावनी, कानून तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। छतरीपुरा की हालिया घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर हिंदू समाज दीपावली पर पटाखे फोड़ता है तो किसी को उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी इस पर आपत्ति जताएगा तो सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। 24 और 25 नवंबर को होगा आईपीएल मेगा ऑक्शन। सऊदी अरब के जेद्दाह को 24 और 25 नवंबर को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मेगा ऑक्शन के लिए वेन्यू के तौर पर चुना गया। आपको बता दें कि इस बार 48 भारतीय कैप्ड खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल होंगे, जिसमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और युजवेंद्र चहल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पहले रिपोर्ट में बताया गया था कि नीलामी रियाद में होनी थी, लेकिन अब खबर ये कंफर्म हो गई है कि रियाद की जगह जेद्दाह में आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को आयोजित किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।